भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल। जी हां, इस नीति और योजना पर काम कर रही है हरियाणा की मनोहर सरकार। लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में काम करने वाली मनोहर सरकार। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की दिशा में काम हो रहा है और इस नीति से न केवल हरियाणा का विकास हो रहा है बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा और हरियाणा वासियों का कल्याण हो रहा है। नागरिक हरियाणा सरकार की मनोहर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जन कल्याण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल मनोहर नीतियों और कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं। एक और हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री लगातार अपराध और भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। हरियाणा के मनोहर विकास के लिए मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल नारे और नीति के साथ कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार की बात भी बर्दाश्त नहीं करने वाली मनोहर सरकार लगातार भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री खुद जिला स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर सख्ती से एक्शन भी लिया जा रहा है। पिछले लंबे समय से कोविड के कारण से फील्ड में जो गतिविधि कम थी और कामों में भी कहीं ना कहीं शिकायतें जो लगातार हमारे पास आ रही थी, उसी में से ये जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए। 8 दिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, तो कुछ जो कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया जाता है। तो आज भी यहाँ 203 ग्रीवेंसेस पहले से रजिस्ट्रेशन की गई थी और लगभग इतनी ही 200 के आसपास जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थी, आज ही मौके पर सब लोग आए। इनको सबको 4 हिस्सों में हमने बैठा करके, अलग अलग जगह अधिकारी बैठे हैं। हमारी जो आईजी इस रेंज की हैं मैडम ममता सिंह, वो बैठी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम ऑफिस में काम करते हैं उमाशंकर जी, वो भी थे। हमारे डिविजनल कमिश्नर थे और एक जगह मैंने स्वयं सुनी है। तो ऐसे लगभग 400 कंप्लेंट्स, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं जो जिला स्तर की थी, डीसी लेवल की, एसपी लेवल की, या नीचे विभागों में जो भी हमारे लोग हैं उन्होंने हाथों हाथ भी उनको हल किया है। बहुत सी ऐसी हैं जिनको डिपार्टमेंट ने अपने जिम्मे ले लिया है कि किसी का 7 दिन का समय लिया है, किसी ने 1 महीने का लिया है, किसी ने 2 महीने का लिया है। जैसी जैसी कठिनाइयाँ समस्याएं के बेसिस हैं उसके टाइमलाइंस तय कर दिए हैं और उसके सारा रिकॉर्ड जो है, उसका डाटा ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने सारा अपने पास लिख लिया है। उसकी सारी जानकारियाँ वो समय पर लेंगे और मुझे भी वो सारी रिपोर्ट देंगे। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है, और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। फिर मुझे ही ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसके जो फाइनल कार्रवाई है वो उसके बाद की जाएगी। इसी प्रकार जो जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीज़ों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय की बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा वो सहन नहीं होगी। विद इन टाइम सबको अपने काम करने पड़ेंगे। जो काम यहाँ के उनके दायरे में नहीं आते हैं, मानो स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट में सरकार के साथ जिनका संबंध है, उनको तुरंत यहाँ से बिना विलम्ब के और वो भेजें, ताकि वहाँ से हम उनको क्लियर करा के भेजेंगे। बिल्डर्स की शिकायतें भी कुछ यहाँ मिली हैं, तो जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं या फ्लैट ओनर्स हैं उनकी शिकायतें थी। की जो शिकायतें हमारे पास आई हैं, इसका डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, टाउन कंट्री प्लानिंग के साथ बातचीत करके उनको भी सख्ती से डील किया जाएगा। अगर कोई ढिलाई बरतेंगे, कंज्यूमर को अगर यानी ठीक समय पर उसको लाभ पूरा नहीं मिला, तो उन बिल्डर्स के खिलाफ भी यथायोग्य कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के विकास के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। और अब हरियाणा के नागरिकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा और हरियाणा वासी लगातार मनोहर योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। मनोहर योजनाओं की इस कड़ी में एक बार फिर 1 जनवरी 2023 से परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए जहां कैंप लगाए जाएंगे, तो वहीं परिवार पहचान पत्र में किसी भी हुई गलती को सुधारने का भी काम किया जाएगा। इसके साथ ही बीपीएल कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी एक बार फिर शुरू हो जाएगी। हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों की भलाई के लिए कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर नीतियों और योजनाओं से हरियाणा वासियों का कल्याण हो रहा है।
प्रदेश प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अपनी मनोहर पहचान कायम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के हित में मनोहर सरकार कई योजनाएं लाती रही हैं और इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिरायु हरियाणा योजना चला रखी है, जिसके तहत अब तक करीब 2000 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और जबकि जल्द ही 10 लाख नए कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चिरायु हरियाणा योजना 10 दिसंबर 2022 10 लाख लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे ये कार्ड और 31 दिसंबर 2022 तक सभी लाभार्थियों के पास चिरायु स्वास्थ्य कार्ड ये होंगे और अब तक 1800 से अधिक लाभार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। और वहीं हरियाणा सरकार प्रदेश के हित में कई मनोहर फैसले ले रही है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंच रहा है और जिससे कि कुछ परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े। और इन सबके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की भी शुरुआत की है और इसी कड़ी में मनोहर सरकार द्वारा प्रदेश में अंत्योदय परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए चिरायु योजना की शुरुआत ये की गई है, जिसका अब कई अंत्योदय परिवार लाभ भी उठा चुके हैं। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 10 दिसंबर को 10 लाख लाभार्थियों को नए चिरायु कार्ड ये वितरित किए जाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नागरिकों को लाभ देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं का नागरिक भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप चिरायु योजना शुरू की है, जो कि नागरिकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। हरियाणा सरकार ने इस योजना को 21 नवंबर को शुरू किया था, जिसके बाद से अब तक लगभग 1800 से अधिक लोग चिरायु स्वास्थ्य योजना का लाभ उठा चुके हैं। प्रदेश के लगभग 28 लाख अंत्योदय परिवारों को चिरायु स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा, यानी 1.25 करोड़ हरियाणवी इससे लाभान्वित होंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुसार प्रदेश के अंत्योदय परिवार बेहतर इलाज से वंचित न रहें, इसके लिए आम जन के स्वास्थ्य से जुड़ी ये कल्याणकारी योजना शुरू की गई, जो अब गेम चेंजर साबित हो रही है। 10 दिसंबर को हरियाणा की मनोहर सरकार 10 लाख लाभार्थियों को नए चिरायु कार्ड वितरित करेगी। इन कार्डों को प्रदेश के 1600 गांव और सभी शहरी क्षेत्रों में आयोजित कार्ड वितरण शिविरों के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इन शिविरों को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑनलाइन संबोधित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ हर परिवार को दिया जाएगा। इसके लिए सालाना 1,80,000 रुपए से कम आय वाले जरूरतमंद परिवारों को अच्छे उपचार की सुविधा मिलेगी। इस योजना को और तेज गति देने के लिए मनोहर सरकार ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर रखा है, जिससे कि चिरायु हरियाणा योजना के स्वास्थ्य कार्ड को तेज गति से बनाया जा सके, ताकि जल्द से जल्द नागरिकों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। इसके लिए सूचीबद्ध निजी या सरकारी नागरिक अस्पताल में कार्यरत आयुष्मान मित्र समेत नजदीकी सीएससी केंद्र पर कार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इन कार्ड बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को निःशुल्क रखा है। चिरायु हरियाणा योजना के तहत कार्ड बनने के बाद 719 सूचीबद्ध अस्पतालों में 1500 से अधिक सूचीबद्ध बीमारियों का कैशलेस 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जा सकेगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कार्ड रजिस्टर करवाने के बाद निःशुल्क पीवीसी कार्ड 15 दिनों के बाद दिया जाएगा, यानी 31 दिसंबर 2022 तक सभी लाभार्थियों के पास चिरायु हरियाणा योजना का लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य कार्ड होगा। हरियाणा प्रदेश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और इन मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आज राजनायक राव तुलाराम की जयंती है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से अंग्रेजी हुकूमत को अस्थायी रूप से उखाड़कर फेंका था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उनकी जयंती पर नमन किया। तो चलिए देख लेते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से अंग्रेजी हुकूमत को अस्थायी रूप से उखाड़ फेंकने वाले राजनायक राव तुलाराम जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मां भारती की रक्षा में उनका अविस्मरणीय योगदान सदैव हमें राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। और वहीं हरियाणा के हित में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए भी मनोहर नीति और योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी मेधावी छात्र किसी भी कारण से पढ़ाई से वंचित ना रहे। मेधावी छात्रों को इस योजना के तहत सरकार की ओर से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण और मनोहर फैसले लेती रही है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के हर नागरिक को हो रहा है। मनोहर सरकार हरियाणा के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना साल 2022-23 के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के साथ ही अन्य वर्गों के छात्रों को भी योजना में शामिल किया है। हरियाणा सरकार मनोहर योजना के मुताबिक संशोधन के तहत इस योजना में अब अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमतू जाति और पिछड़ा वर्ग के साथ साथ अन्य सभी वर्गों के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना साल 2022 और 23 के लिए 4 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले पात्र विद्यार्थी आगामी 31 जनवरी 2023 तक अपना आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। इन विद्यार्थियों को 8,000 से 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार की योजनाओं में शामिल डॉक्टर अंबेडकर मेधावी संशोधित छात्र योजना का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के इस युग में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमंतू, अर्ध घुमंतू और पिछड़े वर्ग समेत अन्य सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में रखने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही 10वीं से स्नातकोत्तर तक अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेशवासियों के लिए कई बड़े फैसले ले रही है, साथ ही कई योजनाएं भी चला रही हैं, जिनमें परिवार पहचान पत्र भी शामिल है। और इसके अंतर्गत हरियाणा में ग्राम और वार्ड स्तर पर परिवार पहचान पत्र सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। परिवार पहचान पत्र डेटा सत्यापन कार्यक्रम, डेटा सत्यापन एवं दस्तावेजों में सुधार हेतु ग्राम व वार्ड स्तर पर आयोजित होंगे ये कार्यक्रम। और 10 से 11 दिसंबर 2022 और 16 से 18 दिसंबर 2022। और वहीं एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर और गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार यही प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजना का लाभ मिल सके। और इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर यह किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल भी रहा है। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुँच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों वृंद, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा और ठीक बना, गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा दोष नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी,
और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस बारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र की चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे भी बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।